अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज वॉइस ऑफ पाकिस्तान जो है अब तमाम दोस्तों को नज़र आ रहा है और इस वक्त हमारे सामने ये लोग भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से रुक रुक के भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने एक बहुत ही प्यारे से दोस्त से, ये भी पाकिस्तान के हीरो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। पंजाब के। कराची में क्या करते हैं? आइसक्रीम का काम है। आइसक्रीम का काम। तो ये जो काम है इसमें से कितने पैसे आपके दिन के बन जाते हैं? 600-700 दिन में पूरे? और कभी कम भी तो बनते होंगे? अभी नहीं बनते क्योंकि आपकी शादी वगैरह हुई है? 3 बच्चे हैं। तो ये 700 रुपये से आप 3 बच्चों का गुजारा कर जाते हैं? अच्छा ये बताओ कि कराची के अंदर जो है आपको कितना अरसा हो चुका है ये काम करते हैं? मुझे ये काम करते हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, इसी से घर वर चल रहा होता है। तो ये जो पंजाब का मौसम है और कराची का मौसम, इसमें क्या तब्दीली है? पंजाब में जो है ना अभी बहुत गर्मी है। कराची का मौसम अभी कुछ सही है। ये अभी ठीक मौसम है जो इतने हम पसीने में बैठे हुए हैं? ये तो गाड़ी चढ़ा के आए हैं गाड़ी। अच्छा तो ये तो मुझे भी पसीने इस वक्त आ रहे हैं, तो मैं तो गाड़ी नहीं चढ़ा के, क्योंकि आप घूमते रहो इसीलिए। अच्छा जी, जितने भी हमारे देखने वाले दोस्त हैं आपको पता चल गया होगा ये बंदा धूप में घूमने के बाद थोड़ा सा गोरा नज़र आ रहा है, वो कैमरे का कमाल है, ठीक है। वरना ये जितने भी देखने वाले दोस्त हैं ये मुझे अच्छी तरह से मेरा कलर पहचान सकते हैं कि मेरा कलर किस तरह का है। टोपी को ज़रा साइड पे कर दें क्योंकि ये अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी कौन सा अच्छा लगा? खैरियत? बस उसके गाने बहुत अच्छे। वजह कोई वो अताउल्लाह सा खैली तो बड़े मशहूर हैं कि वो कहते हैं कि हम गमगीन गाने बहुत गाते हैं, तो ये वो सब है। गम लगा हुआ क्या? नहीं अभी तक तो नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वैसे एक बात है, आपकी आवाज़ जो है ना अताउल्लाह सा खैली से मिल रही है। नहीं उससे मिल तो नहीं रही। वो भी इसी तरह का इंटरव्यू देते हैं, पता आपको? मैं तो पहली दफ़ा दे रहा हूँ। आपकी तालीम कितनी? ठीक है जी। और पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे मैट्रिक और रियाज मलिक जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत मशहूर हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी तालीम बहुत ज़्यादा हो तो फिर जाके आप बहुत बड़ी चीज़ बनते हैं। मैट्रिक वाला भी यहाँ पे चलता है। तो आखिर में कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से बोलो यार, कोई ऐसे तो नहीं बोलो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान कैमरे में बोलो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं दूसरे अपने दोस्त से। ये बहुत बड़ी स्टेज है, पीछे ब्लॉक टूटे हुए हैं और घबराने की बात नहीं है। और ये भी ये भी बैठ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे साथ एक सरहद का गलूना भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना जो है नाम बताओ सब। मेरा नाम असद खान है। असद खान। असद खान काम क्या करता है? हम जॉब करते हैं कंपनी में अपना। अच्छा मैंने ये जो सरहद का गलूना बोला है, सही बोला है? जी बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? सरहद का गलूना आप लोग जो समझ रहे हैं, सरहद का गोल फुल। ये वैसे मुरझाया हुआ क्या चक्कर है? आप तो नहीं मुरझाया हुआ? ये तो हमने हाथ में मुरझाया हुआ है ना। अच्छा ये बताओ कि आप कराची में कहाँ पे रहते हो? हम कराची में औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन में। और इस जो ये पार्क है इसका नाम क्या है? एल पार्क। यहाँ हर ईद पे आते हो? जी ये तो सारे पश्तूनों के लिए यहाँ पे आज कोई भी देखेगा तो पश्तूनी होगी। सरहद के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, बैरून मुल्क के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि खान साहब हैं। उनको कोई पश्तों में संदरा चला अगर आप कोई गुनगुनाए तो? गाना? हाँ गाना बिल्कुल गुनगुनाएगा। तो फिर तो देर किस बात की। चलें जी जनाब, एक गाना सुनते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पे रखना ठीक है। हाँ, अभी पता नहीं जेब में नहीं आ रहा है। अच्छा गाना छोड़ो, एक सवाल करेगा आपसे। पूरे पाकिस्तान से सवाल। तो दुनिया में वो कौन सी जगह है जो दुनिया में सबसे साफ है लेकिन उस पर नमाज अदा नहीं होती? अच्छा जी जनाब, इनका एक सवाल है। तमाम देखने वाले जितने भी हैं हमारे पास इस वक्त में देख रहे होंगे, तो आपसे एक सवाल है कि कोई ऐसी एक जगह है जो कि बहुत पाक साफ है पर वहाँ पे नमाज नहीं हो सकती है। अगर किसी ने जवाब दिया तो मेरे लिए ताली बजाओ। ताली बजा। पाकिस्तान में बहुत सारे मिली नगमे चल रहे होते हैं, तो कोई ऐसा मिली नगमा आपको याद है? हाँ, मैं अपना पश्तो गाना याद नहीं तो मैं मिली नगमा कैसे याद? अच्छा आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वॉइस ऑफ पाकिस्तान जो है आपको आज पाकिस्तान के हीरो से मिलवा रहा है, जो कि आप काफ़ी वीडियोस में देख भी चुके हैं। तो एक पाकिस्तान के और ज़बरदस्त किस्म के हीरो हैं जो कि मेहनत कश है,
ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के वो लोग हीरो हों जो क्रिकेट खेलते हों, कैमरे के सामने आते हों या किसी ग्राउंड में आपको नज़र आते हों। ये वो हीरो हैं जो कि आवाम की खिदमत भी कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इनकी ये है कि अपनी हलाल की रोज़ी कमाते हैं, और जो कि बहुत बड़ी बात है कि इबादत में आता है। तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? शौकत अली मेरा नाम। शौकत अली नाम है। अब ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। तो ये आपके बच्चे कितने हैं? कोई नहीं। तो जनाब, जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, जब आज़ादी की बात आ रही है, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 71 साल हो चुके हैं। जो उस वक्त जो उनका हालात चल रहे हैं वो तमाम दोस्तों के सामने, पर ये भाई ओरिजिनल आज़ाद हैं, ठीक है। तो आपने शादी करने का क्यों नहीं सोचा, ये बताओ। करेंगे शादी। कब करेंगे? जब टाइम आया। अच्छा, अगर वीडियो में जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, अगर आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढे तो कर लोगे? नहीं, अभी नहीं है। कोई लड़की की डिमांड भी तो हो सकती है ना कि किस तरह की? पता नहीं अभी नहीं है। तो ये सुना तो बहुत था कि भाई बहुत सारे लड़के नौजवान होते हैं, शादी की बात करो तो शर्मा जाते हैं, पर आजकल तो नहीं पता कि कितने शर्मा रहे हैं। तो ये भाई तो बिल्कुल अभी भी शर्मा रहे हैं। तो आप ये बताओ कि आते कहाँ से हो यहाँ पे? बस में नाज़माबाद, बिलाल बस में। अच्छा, ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, आप इसी में? अपनी मर्जी से अपनी मर्जी। तो ये जो शादी ब्याह होती है, किसी का होके जीना मुश्किल लगता है क्या? तो शादी की वजह क्या हो सकती है? अब तो बड़ा सीरियस मामला हो गया। ये जो शादी है, तो जितने लोगों ने शादी की हुई गलत की हुई है। अच्छा, तो ये बताओ कि पाकिस्तान का कोई मिली नगमा आपको याद है जो सुनते? अभी बिल्कुल नहीं याद नहीं है। पाकिस्तान की खबरें वगैरह देखते हो? देखते रहते हैं। कौन सा चैनल पसंद है? क्यों है यार भाई ये आपको लगता है कि कौन सा चैनल सच्ची खबरें दे रहा है? पता नहीं, ये नहीं पता। ये जो लॉकडाउन चला है 4 महीने का, इसमें रोजी पे असर पड़ा? हाँ, इस छोटी ईद पे खुला ही नहीं पा रहा, सब बंद है। आप खुलाइए। तो जहन में क्या ख्याल आता था? बस कि अगर धक्के खाना रोडों पे इधर से पार्क वार्क सब बंद, हर चीज़ बंद है। छोटी इस ईद पे खुले। अब रोजी रोटी सही चल रही? हाँ, शुक्र है। अब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस हाथ से ऐसे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, जनाब, वॉइस ऑफ पाकिस्तान और कराची की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवाएं, और यहाँ पे अब आके लग रहा है कि यार गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वरना अगर आप इस पहाड़ी के नीचे होते तो वहाँ पे बहुत पसीना आ रहा था। यार पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दो यार सब मिलकर। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज ये मोटा सा बंदा जो है अपना वज़न करवा रहा है, चेक करते हैं कि कितना वज़न है। चलें देखते हैं। अच्छा जी जनाब, इतना मोटा आदमी जो है सिर्फ 70 किलो का निकला है, ठीक है, सोचने की बात है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान आपके लिए आज लेकर आया पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हीरोज़, और ये वो हीरोज़ हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल नहीं नज़र आते, टिकटॉक के ऊपर ज़रूर नज़र आते हैं। तो आइए हमारे पाकिस्तान के हीरो से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं तगारी। अच्छा तगारी। आपके हाथ में टिकटॉक का मोबाइल था वैसे? हाँ, अच्छा ये दिखाओ ना, कैमरे में तो दिखाओ वैसे। अच्छा इससे क्या करते हो? इससे क्या करते हो? सब खेलते हैं टिकटॉक वगैरह। टिकटॉक पे कितने आपके फैन फॉलोअर्स हैं? मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ये नहीं कि देखते नहीं हो, सिर्फ मतलब बनाते हो। इस वक्त 14 अगस्त भी आने वाली है, इंशाल्लाह जज्बे के साथ बनाए। जज्बे के साथ बनाए। और डांस वगैरह करना आती है किसी को क्या? होए होए, तो फिर शुरू हो जाए। जनाब आपने इनका देखा डांस और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो यार। पाकिस्तान जिंदाबाद। वॉइस ऑफ पाकिस्तान जो है आज इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं कि कितनी आवाम खुश है, और हमारे खान साहब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आज इस ईद को, तो इनसे हम बातचीत भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जमील। जमील, क्या करते हो? काम करते हैं बस। अच्छा काम करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़? ये हेडफोन है। हेडफोन, इससे क्या होता है? ये गाना वाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं बस। वैसे तो कौन सा गाना सुनते हो? पश्तो, उर्दू, हिंदी सब मिक्स।
तो गाने सुनते होगे तो फिर गुनगुनाते भी होगे, तो कोई ऐसा है? सुनाओ भी। अभी मुश्किल है यार। अभी बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो इस वक्त आप टिकटॉक यूज़ करते हो? जी नहीं, टिकटॉक बहुत कम। क्यों? बस चलाते हैं, उतना यूज नहीं करते। लोगों को देखते हो बस? इंस्टाग्राम, फेसबुक बस। हीरो तो आप भी लगते हो यार। हीरो तो सब पठान हीरो रखते हैं यार। सारे पठान हीरो लगता है। अच्छा जी जनाब, इस वक्त जो है पाकिस्तान के एक और सुपर स्टार हैं जिनके बाल बहुत अच्छे हैं और वो जो है बालों का नाम सुन के बिल्कुल भाग चुके हैं। एक बच्चे से बात की थी, वो तो डर के मारे भाग गए। तो इस वक्त हमारे पास एक और हीरो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाकिर खान। शाकिर खान, क्या करते हो? काम करता हूँ बस, मजदूरी अपना। मजदूर? यार तुम्हारे बाल बड़े ज़बरदस्त है, क्या लगाते हो? क्या करें, आप जैसे को पसंद ही आता है और क्या करें। अच्छा, आपको पता है कि मेरे बाल नहीं है, इस वक्त सर के ऊपर टोपी लगी हुई है। वही तो बात है ना, आपको फीलिंग जेलस फीलिंग हो रहा है, जेलस फीलिंग। जेलस? यार मैं सड़ रहेगा वह। अच्छा, तो आप ये बताओ कि यहाँ हेल्प पार्क में किस तरह एंजॉय करो आप? एंजॉय बस दोस्तों के साथ हैं तो फोटो वगैरह लेने, बस और काम ही नहीं है बस। कितनी देर से आए हो? बस घंटे हो गए, काफ़ी हो गए। पाकिस्तान के मिली नगमे सुने कभी? नहीं भाई, काफ़ी। कौन सी ज़बान बोलते हैं? बस देखिए, आपको समझ नहीं आया, तुर्की है बस। अच्छा जी, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ज़बानें बोली जा रही थी, बलूची, सिंधी, पंजाबी, ये तो सब लोगों को पता है। पश्तो भी बोली जा रही होती है और भी रीजनल जगह पे बहुत सारी ज़बानें हैं जो कि अगर हम सुनेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी जनाब, वॉइस ऑफ पाकिस्तान जो आज आपके लिए भरपूर इंटरटेनमेंट लेकर आया और ईद के मज़े हो रहे हैं दुबाला, तो इसी हवाले से हमारे साथ एक और मेहमान भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? सिद्दीक मलिक, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। तो आप कुछ जो है यूट्यूब वगैरह भी देखते होंगे, कुछ चीज़ें भी देखते होंगे, कौन सा गाना गाओगे ये बताओ? वो अपने शायरी है। ठीक है, अपना शायरी सुना। तो चलें जी, अपना शायरी सुनते हैं। ज़रा आप भी ज़रा कान खोलें। हद मेरे ही कर तेरा मेरे सामने आ जाना, हद मेरे कर तेरा मेरे सामने आ जाना, मुझको बिखेर देगा, मुझको बिखेर देगा, तू ऐसा कभी ना मेरे सामने आया कर, तेरे वजूद सवा मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, आ जाना सनम तेरे बाहों में मरने का मुझको जो मौका मिला है, मर भी जाऊं न तेरे में संग, मुझको जो मौका मिला है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ, ये मेरी तरफ जो है गाना गा के जो है इस वक्त सनम सनम का नाम ले रहे थे, तो आप ये सनम का नाम कैमरे में ले रहे थे? जी सनम। हाँ, कौन सी सनम बोलते? मतलब सनम तो एक बुत को भी बोलते हैं। अच्छा, और एक महबूब यानी माशूक को भी बोलते। तो अच्छा ये बताओ, ये जो महबूब होते हैं हासिल करने में कोई मुश्किल होती है? यार इतना भी मुश्किल तो नहीं होते, फिलहाल न्यू जनरेशन 2020 है ना, वो ले लेती है फिलहाल। अच्छा, आखिर में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के लोग और प्यारी प्यारी जो इनकी बातें और इनकी मोहब्बत है, इसी हवाले से हमारे साथ एक और भी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और फिर मैं कहीं लोग हैं कि पठानों के पीछे लगे हुए और पठानों के मजाक उड़ाती है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पठानों के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पठानों ने जो भी कुछ किया है और इस्लाम के लिए जो भी कुछ किया है वो पठानों ने किया है, सब दुनिया को पता है, लेकिन पठान का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए बस। अच्छा, ये जो खान साहब का जितना भी मजाक उड़ाया जाता है, आप हमें बताएं कि किस तरफ से कहाँ से मजाक आता है, आपको कैसे पता चलता है? बस सबकी तरफ से आते हैं, बस पठान खुद भी ऐसा है कि मजाक उड़ाती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आपने ये पठानों का मजाक उड़ते हुए नहीं चाहिए, पठानों का मजाक उड़ते हुए ड्रामे में तो नहीं देखा? जो ड्रामे में भी देखा है और कहीं लोग हैं टिकटॉक में है कि वो भी ऐसा करते हैं। पर हमारे यहाँ से हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है, खान साहब को हम बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा रेडियो शो बहुत सारे लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव पे मेरा शो होता है। और ये कि हमने खान साहब को जितनी इज्जत दी है अपने शो के अंदर, बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देंगे। तो आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो है खान साहब
क्या क्या काम करते हैं और कितना मेन रोल अदा कर रहे हैं? बस खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत मजदूरी का काम खान साहब करते हैं। जो भी पाकिस्तान का जो बड़ा काम पाकिस्तान में आ जाता है तो वो खान साहब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो पाकिस्तान में क्रिकेट का जो बड़ा लोग है कि वर्ल्ड कप लाया है वो खान साहब ने लाया है। जो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं ना वो खान है। वो पठान जो है खान के नाम से पहचान होते हैं। अच्छा, क्रिकेट के अंदर कितने खान हैं जो बड़े अच्छा खेल खेल रहे हो? क्रिकेट के अंदर पहले इमरान खान था, फिर शाहिद अफरीदी है। अच्छा, इमरान खान पे थोड़ा सा हंसो छोड़ दो यार। इमरान खान क्यों हंसना है यार, क्यों हंसना है? हमारे मुल्क की शान है, वर्ल्ड कप लाया हमारे मुल्क के रहनुमाए जो भी है, लेकिन हमने मुझे उसको इज्जत देना चाहिए क्योंकि मेरा रहनुमा है। पाकिस्तान में जो भी मेरा रहनुमा आएगा वो खान पंजाबी जो भी हो, मुझे चाहिए कि मैं उसको इज्जत दूँ। अच्छा, पश्तो में अपने तमाम जितने भी हमारे पख्तून भाई हैं उनको कोई पैगाम देना चाहो पश्तो में? पश्तो में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि टोलो पाकिस्तानियानों था अख्तर मुबारक शाह और जित कम बाहर मलकुरी की दावत मुबारक शाह और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और फजल दिल मैंगल हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, उनको पैगाम देना चाहो? सऊदी अरब से हमें अक्सर देख रहे होते हैं। पश्तून है हाँ, बस फजलदीन मैंगल है ना, फजलदीन मैंगल तात अख्तर ढेर मुबारक शाह टोलो मुसाफर था मुबारक शाह। और अपना गाड़ी भी फजलदीन हमारे को दो जो अक्सर संदरा चलाता है उसको। ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।